भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं दिव्या, एस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। भंडारा जिले के मंडनगांव में महाराष्ट्र रोजगार गारंटी योजना में हुई बड़ी गड़बड़ी। कुछ सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत पर इतना बड़ा करप्शन हुआ है और फिर भी अधिकारी और राजनेता खामोश है। मैं SN न्यूज चैनल से सैयद जाफरी न्याय के लिए भंडारा जिला कलेक्टर चौक के सामने में 2 दिन से बैठे हुए हैं और आज जिला परिषद माजी सभापति और सरकारी लोग आए हुए हैं, युवराज भी आए हुए हैं। तक्रार केली असून आम्हाला फोटो दाखवा। आज आप आए हैं, क्या इन लोग की मांगे और आपकी तरफ से क्या है? ये मंडनगांव पंचायत समिति भंडारा अंतर्गत ये गांव आता है। इस गांव के अंदर में मनरेगा के काम के अंदर में लोग काम पे न जाते हुए घर में रहने वाले लोगों के हाजिरी लगा करके पेमेंट उठा के भ्रष्टाचार करने का आरोप इन लोगों का है। यहाँ पे हमारे जिला परिषद के अधिकारी है, इनसे हमने पूछा कि हाजिरी पट पे जो नाम है शासन का दूसरा एक सिस्टम है तो रहता है जो ऑनलाइन फोटो वो ये करते हैं, उसका फोटो वैसा देखा जाए तो प्रशासन का थोड़ा सा हलगर्जीपना, अच्छा हलगर्जीपना है कि जून से जब गांव के लोगों ने तकरार की है उसकी दखल लेकर के जितने भी लोगों के बारे में एक वो फोटो निकाल करके कि सही में जो लोग बोगस नाम दिखाए गए वो काम पे हाजिर है क्या नहीं है, वो जो ऑनलाइन फोटो ली गई है वो फोटो पे से सच सामने आता, लेकिन प्रशासन ने इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करने से उस गांव के लोगों को मजबूरन यहाँ पे उपोषण पे बैठना पड़ा। आप मानते हैं कि इन लोग के साथ गलत हुआ है? मैं अभी इसलिए मान नहीं रहा हूँ, जब तक नहीं मांग है इनकी, जब तक के जो काम पे जाने वालों की फोटो ये निकलती नहीं तब तक के सच सामने नहीं आएगा। आप सरकारी सर्विस में भी हैं और जैसे बता रहे हैं आपके जिला परिषद के, तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ है? सर ये तो चौकसी के बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी जो फोटो का उनका मुद्दा है तो जब तक अभी NMMS का जो ऐप आया है, गवर्नमेंट का नया वाला ऐप आया है, उसमें फोटो निकालने के बाद अटेंडेंस लेती है तो वो उपलब्ध नहीं हो रही है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर इंसाफ मिलते तो इन लोग यहाँ थोड़े ही बैठते, कुछ तो गलत हुआ होगा तभी तो बैठे हैं? ये सर चौकसी के बाद में ही पता चलेगा। न्याय मिलेगा इन लोग को? न्याय तो मिलेगा, लेकिन चौकसी के बाद मिल जाएगा। कितने दिन लग जाएगा? अभी दिन नहीं बता सकते, लेकिन मिलेगा। युवराज जी, जैसे सरकारी मुलाजिम है जी और तो राजनीति में बोलते रहते हैं, सरकारी अधिकारी बोल रहे हैं चौकसी तो होगा, लेकिन कितना दिन लगेगा न्याय मिलने में वो नहीं बता सकता हूँ बोलते हैं, तो क्या इसका माने समझे? सबसे पहले हमने जो आरोप लगाया कि मंडनगांव के मनरेगा के काम में अनियमितता हुई, गलत लोगों की हाजिरियां ली गई, उससे 2 तरह से लोगों का नुकसान हुआ। एक तो काम करने वालों को मजदूरी कम मिली क्योंकि बगैर काम वालों को काम करने वालों की मजदूरी का कुछ हिस्सा चला गया, और हमारी शिकायत 6 जून और 13 जून को BDO और कलेक्टर को दी गई थी। अधिकारियों ने भी लापरवाही की, इसका भी हम निषेध करते हैं। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी कॉमरेड युवराज के इस सरकारी यंत्रणा के दुर्लक्षता का निषेध करता हूं। ये किसी के इशारे से हुआ है या कोई राजनेता के इशारे से हुआ है या कुछ मिस्टेक हुआ है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी के इशारे पर हो सकता है, क्योंकि जो लोग दोषी है जिन्होंने गलत काम किया, हो सकता है उन्होंने यहाँ के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, सरकारी चाहे वो जिलाधिकारी हो, SDO हो या BDO हो सकता है कि उन पर दबाव लाया होगा, क्योंकि वो लोग भी अपने आप को बचाने के लिए किसी पदाधिकारी की मदद ले सकते हैं। हमने इस आंदोलन के पूर्व सूचना 19 जुलाई को दिए कि 3 अगस्त को हम लोग आंदोलन करने वाले हैं। 19 जुलाई को पत्र दिया, 15 दिन की मोहलत दिया, उसके बावजूद भी उस पर कुछ नहीं हुआ, इसलिए मजबूरी में हमको बैठना पड़ा। और एक मजे की बात बता रहा हूँ आपको कि आज इस मंडप में
हमने जो आरोप लगाया कि जो लोग काम पर नहीं थे उन लोगों का भी नाम हाजिरी रजिस्टर पर लिया गया और उसका पेमेंट निकाला गया। तो इस मंडप में राजेश मधुकर बांडेबुचे ये व्यक्ति मौजूद है जिनको काम न करते हुए, काम के बारे में पता भी न होते हुए उनका भी नाम मस्टर में आया और उनके नाम का वेतन निकाला गया। वो आज हमारे मंडप में बीच में है, आप उनसे स्वयं पूछ सकते हैं, पुरावा है, ये व्यक्ति है जी। राजेश मधुकर बांडेबुचे। क्या हुआ था? रोजगार हमी और गेलोच नाही। तो ये नहीं, ठीक है, ये नहीं तो उसके बाद क्या हुआ? गेलोच नाही, जमा झाले पैसे, माझ्या खात्यावर जमा पैसे झाले, पैसे जमा हो गए। हो बाबा, हजेरी तो लगेलच ना, हजेरी लगेलच। तो आप पैसे उठाए? नहीं, पैसे उठाले उठाने? नहीं नहीं उठाने। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, और सिर्फ भंडारा जिले नहीं पूरे देश में आम जनता में चर्चा है, न रोजगार है, न एजुकेशन है और न शांति है। ये मैं नहीं, ये आम जनता कहता है। लेकिन भंडारा जिले में एक चीज देखने को मिला है, बिना अधिकारी और राजनेता के इशारे से इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। और मैं खुद पूरे जिम्मेदारी के साथ एसएनएन न्यूज चैनल में रहने के बाद मैं जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, यही बीजेपी सरकार न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आप ही के सरकार में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो आप जिम्मेदारी से जो जो अधिकारी इसमें दोषी है, क्या आप उसको नागपुर या भंडारा जेल भेजेंगे या इस गरीब लोग को इंसाफ मिलेगा जो परिवार बाल बच्चे छोड़ के बैठा हुआ है, जिसका नाम नहीं है, जिसका कोई गिया नहीं, उसका नाम का भी पैसा रजिस्टर में चढ़ गया और पैसा भी आ गया। इससे बड़ा घोटाला और क्या चाहिए? शायद जिला कलेक्टर साहब एसी से निकलेंगे तब उनको मालूम होगा कि सच्चाई क्या है। और मैं हमेशा बोलता हूं, इस जिला कलेक्टर में जो भी कलेक्टर आता है वो जनता के बीच में जाए, गाड़ी के अंदर और एसी के अंदर में आपको पता नहीं चलेगा। और जो राजनेता यहाँ पर चैन के नींद सोते हैं, इन्हीं लोग का वोट से आप लोग बनते हैं। और जब इन्हीं लोग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो आने वाला समय आप कहां जाएंगे? एसएनएन न्यूज से मैं सैयद जाफरी, त्रिमूर्ति चौक।